हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों, हम आज 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट की वीडियो देने जा रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि हमें मैथ्स के भी क्वेश्चन डाले थे। हमने सोचा अलग अलग वीडियो क्यों डाले, एक में डाला था। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था कुछ वैसा था। ये क्वेश्चन है कि a प्लस वन बाई ए बराबर 5 है, तो ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू, तो ये हमारा पूछा गया है ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो a प्लस वन बाई ए बराबर अगर 5 है तो एक क्या हो सकता है, इसके क्यूब के टर्म में होता है ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू, अगर टर्म में लेते हो तो ये हो जाता है एक्स क्यू और माइनस 3x हो जाता है। ठीक है, तो यानी एक्स क्यू मतलब क्या हो जाएगा, 5 का क्यू और माइनस 3 इंटू एक्स यानी 5, तो यानी हो जाएगा हमारा 125 और माइनस 15 यानी 110 आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आई थी आपकी। ठीक है, एक हमने ये भी देखने के लिए मिला है कि एक स्टूडेंट ने लिखा था, जैसे अगर x प्लस वन बाय एक्स रहता है, ठीक है, कुछ भी वन, तो ऐसे टर्म में एक उसने लिखा था कि सर इस पे x प्लस वन बाय एक्स है, तो ऐसे टर्म में पता है आपकी स्थिति क्या हो जाती है, x बराबर माइनस वन होता है। और क्वेश्चन जो बन करके आते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे आपके पास मिल करके देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ x के बाद 6 होगा, फिर आपका 3 होगा, प्लस एक्स क्यू होगा, अब प्लस वन बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे अगर ऐसा दिया होगा, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर 1 है, तो एक्स के बराबर माइनस वन होता है। ठीक है, और इसके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप आराम से करें, क्योंकि हमने देखा है कि कमेंट बॉक्स में किसी स्टूडेंट ने लिखा। तो ठीक है, ऐसे में क्या होता है बताता हूँ। देखो, ऐसे में जो हमारे पास क्वेश्चन बन करके आएंगे कुछ इस तरह से, देखो एक्स क्यू बराबर माइनस वन होगा, तब यहाँ से स्थिति आप देखो ले सकते हो, एक्स क्यू प्लस वन बराबर 0 हो गया। इसका मतलब एक्स क्यू और प्लस एक्स का, देखो ये 0 है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस है 0, यानी यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, देखो कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर जब 1 होता है, एक्स क्यू बराबर माइनस वन होगा, और एक्स प्लस वन यहाँ पे 0 हो गया, और एक्स क्यू प्लस वन प्लस एक्स बराबर 0, यानी देखो यहाँ का जो पावर का डिफरेंस है 3 है। अगर ऐसे कंडीशन होती है कि इसके बराबर 1 होता है, तो पहला आता है इसके बराबर माइनस वन, दूसरा आता है कि अगर यहाँ पे देखिए इसके बाद पावर का डिफरेंस अगर 3 होता है तो यहाँ पे 0 होता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे समझाना चाहते हैं, इसके डिफरेंसेस कितनी है, देखिए यहाँ पे है ना, एक्स क्यूब प्लस वन है ना, तो इसके डिफरेंस कितनी, यानी देखो यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो पावर 3 डिफरेंस, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। दूसरा अगर यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स बराबर माइनस वन, अगर आपको नहीं पता तो माइनस वन रख करके प्लस वन करके यहाँ भी 0 कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ भी देखिए हमने क्या कहा था, एक्स बराबर 0, यानी इसको लिख सकते हैं हम एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 यानी यहाँ पे 0। तो ऐसे भी क्वेश्चन आज आए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन है कि देखिए 8x ऐसे पूछा था, ये देखो सुबह वाला शिफ्ट में पूछा गया 8x बाय और 8 बटा एक्स, ठीक है, और बराबर 1 है, तो आपसे पूछा गया है एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू। सुबह वाले शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, सुबह वाले शिफ्ट में ऐसे थे 5x प्लस 5 बाय एक्स था, और प्लस 6 बराबर था ऐसे 0। ठीक है, तब आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है, आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये सुबह वाले शिफ्ट में। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने 8 अगर कॉमन ले ली तो एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय 8 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे 1 बाय 8 हो गया तो यहाँ देखिए ये अभी जिससे से है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे अगर ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x प्लस वन बाय एक्स बराबर a होता है, ठीक है, जैसे हमने इसको मान लिया, तो होता है x प्लस वन बाय एक्स क्यू, जो होता है वो हो जाता है a क्यू माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ से बैठाएंगे 1 बाय 8 हो गया, 1 बाय 8 का होल क्यू और माइनस 3 इंटू 8 हो गया, 1 बाय 8 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आंसर हो जाएंगे। देखो 1 बट्टा इसका क्या वैल्यू हो गया, 1 बट्टा 512 है ना, माइनस 3 बटा 8 हो गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 512, यहाँ पे 512 हुआ है एलसीएम, तो देखो यहाँ से 1 हो गए और 8 यानी 64 है ना, 64 गुना 3, 64 गुना 3 यानी 3 चौके 12 और 3 चौके 18 19 यानी 192। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 191 माइनस और 12 512। ये अगर क्वेश्चन हुए होंगे तो ठीक है, 100% ये क्वेश्चन होगा। देखो इसका एक क्वेश्चन आई थी, कह रहा था सिलेंडर का पूछा हुआ है, ऊंचाई 8 और आर दिया हुआ है, ठीक है, तो आयतन बताती है। तो देखो यहाँ पे अगर आयतन इसका होता है तो आयतन पता क्या होता है, पाई होता है आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखो पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर गुना एच यानी 8, तो क्या हो गया हमारा 10 गुना 10, देखो 100 गुना 8 700 और पाई का आंसर। अगली जो क्वेश्चन आई है तो देखो कुछ ऐसे, एक राशि को 20% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया, यदि ब्याज वार्षिक रूप से तय होने की तुलना में अर्धवार्षिक दिया जाता
तो 964 पे अधिक होता है, तो योग ज्ञात करना, यानी योग आपका यहाँ पे बोल रहा था प्रिंसिपल कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन थी। तो देखो 10% के 2 वर्ष के लिए अगर देख यहाँ समझिएगा 10% की दर से 20% की दर से 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज रखा गया है और वो वार्षिक रूप से रखा गया, तो सीधा जो रेट हमारा कितना हो जाएगा 20 है ना का 2 साल में CI पे, तो 20 प्लस 20 और प्लस क्या 20 गुना 20/100 ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो ये टोटल हो जाएंगे 44% इधर से अगर 20%। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है कम अर्धवार्षिक यानी अर्धवार्षिक होता है, तो 20 हमारा बजट था 10 में, और चूंकि 2 साल है तो 6 का 4 यानी 4 टर्म में हो जाएगा हमारा, तो ऐसे हो जाएंगे। अब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, देखो ये हमारा 21 2 टर्म का, ये दोनों भी हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो जैसे इसका हमने लिया, ठीक है, 20 में 40 दूसरी तरह हो जाता है 21 21 42, फिर ये 20 गुना 20 यानी 21 गुना 21 441 है ना, और यहाँ पे पॉइंट, तो हमारा हो जाता है कितना 46.41%, ठीक है। अब क्या बोला, इस कारण से अगर होता है तो 964 पे अधिक मिलता है, मतलब इसमें और इसमें यहाँ पे रेट देखिए क्या हो रहा है, इतना डिफरेंस हो रहा है, और इस वजह से हमारा कितना मिल रहा है 2 रुपये, मतलब 964 पर जाता। तो देखो यहाँ पे 44 हुए हैं और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 46.41, यानी डिफरेंस कितना हुआ 2.41 है ना, इसकी वैल्यू हो गई। और इसकी वजह से यानी कह सकते हो कि P अगर ये हम निकालते हैं तो ये जो CI अगर होता है इसकी वजह से कितना मिलता है 964 पे ज्यादा होता है। तो हमें प्रिंसिपल निकालना, कितना हो जाएगा भाई 964 बट्टा 2.41%, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिशत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा ऐसे कर करके, तो यहाँ से देखिए कितना बार कटे, और इसका और भी 2 जीरो हटेगा तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, फिर ये कटेंगे कितने बार में 24 चौक यानी 4 बार में, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 40,000। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जीके जिसका है, पहला क्वेश्चन था महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि कब दी गई, तो ये मिला था 1944 में 1944 में। सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपिता नॉट राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन आई थी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 से 68 में। भारतीय हरित क्रांति जो है MS स्वामीनाथन के दिमाग की उपज है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की है। भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा था। नॉर्मन बोरलॉग को जो है वैश्विक यानी वर्ल्ड स्तर पे, और भारत में MS स्वामीनाथन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये है कि IPL 2022 का फाइनल कहाँ हुआ था, तो IPL 2022 का जो हुआ था वो अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि नरेंद्र मोदी के नाम जो स्टेडियम बना वो कहाँ है, तो अहमदाबाद में बना है, ठीक है। 2022 के यहाँ पे हुआ था IPL 2022 का। गुजरात टाइटंस की टीम ने IPL का जीता था, किसने, गुजरात टाइटंस ने। अगली क्वेश्चन आती है मणिपुर डांस को शुरू किसने किया था, तो मणिपुर डांस की शुरुआत जो हुई थी गुरु विपिन, जो मणिपुर नृत्य के शिक्षक, निर्देशक और कोरियोग्राफर थे, को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों, मणिपुरी डांस। अगली क्वेश्चन आता है टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित थी, तो टी बाला सरस्वती का जो संबंध था भरतनाट्यम से था। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली जो तमिलनाडु के दक्षिण भारतीय राज्य में उत्पन्न हुई। यह नृत्य शैली भारत के विभिन्न हिस्सों और विश्व के कई प्रसिद्ध हिस्सों में प्रसिद्ध है। 1957 में उन्हें पद्म भूषण, 1977 में से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगली क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, तो भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है देखा दोस्तों वो करती है रेड क्लिफ रेखा। अगली क्वेश्चन है कि भारत पाक के बीच 2900 किलोमीटर लंबी सीमा है, ठीक है ना। ये रेड क्लिफ का जो है इसके बाद 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को लागू कर दिया गया, और रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान की सरहद बन वह पश्चिमी भाग भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में जाना जाता है। कौन सा, तो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा मानी जाती है। अगली क्वेश्चन है कि भारत की योजना आयोग द्वारा चिन्हित कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो ACZ है ना। तो ऑप्शन में क्या था 12 था, 15 20 25 ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो होगा यह देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के रूप में एक भूमि का भाग है जो एक निश्चित सीमा के लिए फसलों और खेती करने वालों के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP को देश के कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि अनुसंधान शुरू करने के लिए ICAR द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। टाइटैनिक का जो है एटॉमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टाइटैनिक का जो है एटॉमिक मास क्या है ना, मास नंबर। तो टाइटैनिक एक रासायनिक तत्व जिसका जो है TI ये होता है रासायनिक मतलब उसका कह सकते हैं मतलब यूज करने का है, और परमाणु संख्या जो है 22 यानी 22 है। अगली क्वेश्चन है
अनुच्छेद 51A में क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के नागरिकों के द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। अगली क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन इंडिया के एग्रो प्लांट को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका है 15। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, सतारिया नृत्य किस राज्य का है? तो सतारिया नृत्य कहाँ से है? असम का। कर्नाटक के हैं सुग्गी, कुनिया, हटारी, करगा, लांगी। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, विलासनी, नाट्यम, दब्बू, टपेटा, गुल्लू, लंबाड़ी, पुट्टा और बोंगलो। तमिलनाडु के हैं जो वो है भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाट्टम, कबाड़ी। असम का है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, खेल गोपाल, तबल चौंगली, कैनो और नागा नृत्य। ये सब असम के हैं। अगली क्वेश्चन आई थी कि कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कुछ दोस्तों जो है आप जान लीजिए, क्योंकि क्या क्या है, क्योंकि ऑप्शन तो जो बैठे हुए उन्हीं को पता हो क्या ऑप्शन दिया गया था। यह है मटकी, ताहू, फुलपति, जावरा ऐसे दिया था। तो जो मटकी है ना, मालोटा, पंडारी, राजवाड़ा, मटकी नृत्य, फुलपति बेता नृत्य, गारी, भारी मारिया नृत्य मूल के रूप से भारतीय राज्य मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन है? मटकी है, फुलपति है, ठीक है, फिर मारिया, यानी ये सब जो है कहाँ पे बनाया जाता है? मेघालय में। तो बचता है कौन है आपका? है ताहू बचता है, वो ही हो सकता है। अगली क्वेश्चन आई थी, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसे? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है त्रिभुजाकार, वो इस तरह से बनी है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार आकार में एक त्रिभुज के समान है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचे है। यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और कालांतर चट्टानों से बने हैं। टाइटेनियम का एक ऑटोमेटिक, ये हमने ऑलरेडी कर दिया टाइटेनियम का ऑटोनॉमिक। चलो दोस्तों, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन से मैथ और जीके जैसे रिलेटेड, फिर मैं जैसे मेरे पास आऊंगा मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है। और पीडीएफ के लिए हम सामने आपको डाल देंगे। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।